नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं गिटी भाभी। आइए आपको बताते हैं आज की बड़ी खबरें। उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस के शामिल होने पर संशय, बाहर से कर सकती है समर्थन। जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण से पहले नई सरकार को लेकर राजनीति तेज है। कांग्रेस ने कहा है कि वो फिलहाल सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। गठबंधन में शामिल कांग्रेस का कोई भी विधायक आज शपथ नहीं लेगा। कांग्रेस का कहना है कि आज उनकी पार्टी का कोई भी विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा और पार्टी बाहर से समर्थन करने पर भी विचार कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस 2 मंत्री पद की मांग कर रही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही दिया जा रहा था। प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति शुरू, वायनाड से लड़ेगी लोकसभा उपचुनाव। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रियंका का ये चुनावी डेब्यू होगा। इसके अलावा पार्टी ने केरल की पलक्कड़ और चेलकाकरा विधानसभा सीट के लिए भी उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। आपको बता दें कि दक्षिण भारत की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव जीत गए थे, लेकिन राहुल ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। खालिस्तान विवाद में हुई अमेरिका की एंट्री, ट्रूडो सरकार के आरोपों को बताया बेहद गंभीर। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अब इस विवाद में अमेरिका ने भी हस्तक्षेप कर दिया है। ये एक तरह का भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव का संकेत दे रहा है। अमेरिका ने कहा है कि कनाडा के आरोप बेहद गंभीर हैं और भारत को जांच में सहयोग करना चाहिए। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक चुनौतियों को और बढ़ावा दे दिया है। अमित शाह की बैठक से पहले ही अखबारों में छप गए सैनी विज्ञापन में दिखा शपथ का फोटो। पंचकूला में बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुपरवाइजर नियुक्त किया है। दोनों केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक होगी और फिर नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री 9 साल बाद पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से की मुलाकात, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता नहीं। पिछले 9 साल में किसी भी भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था। वहीं एस जयशंकर एससीओ समिट में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रहते हुए पड़ोसी देश पहुंची थी। वो 8 से 9 दिसंबर 2015 को हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई थी। दिल्ली में ठंड की दस्तक, आंध्र तमिलनाडु में तूफानी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में ठंड के आने के संकेत न्यूनतम तापमान के जरिए मिल रहे हैं, जो कि 17 डिग्री तक पहुंच रहा है। वहीं कई राज्यों में अभी भी बारिश जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वोत्तर मानसून ने बारिश के जरिए मुसीबत बढ़ानी शुरू कर दी है। इसके चलते ही मंगलवार को तटीय क्षेत्र यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। जॉनसन एंड जॉनसन याचिकाकर्ता को देगी 126 करोड़। बेबी पाउडर में कैंसर होने का किया था दावा। जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के खिलाफ साल 2021 में कोर्ट में मुकदमा दायर कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसमें एस्बेस्टस है, जिससे मेसोथेलियोमा जैसे दुर्लभ कैंसर होने का खतरा है। कनेक्टिकट के एक शख्स इवान प्लॉटकिन ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर पर आरोप लगाया था कि इस टैल्कम पाउडर का दशकों तक इस्तेमाल करने के चलते उसे मेसोथेलियोमा जैसे दुर्लभ कैंसर हो गया था। इस व्यक्ति ने अपनी बीमारी के निदान के बाद साल 2021 में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जूरी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पाया कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को हर्जाना देना चाहिए, जिसे बाद में मामले को देखने वाले न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब कंपनी को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ता को $15 मिलियन का पेमेंट करे। मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने रद्द किया केस। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मस्जिद के अंदर कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के आरोपों को 2 व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस कैसे पहुंच सकती है। ये साफ नहीं है कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर पुलिस का नया खुलासा, 1 महीने में 10 बार की गई थी हत्या की कोशिश। शूटरों ने पिछले महीने बांद्रा और उनके आसपास के इलाकों में उनकी हत्या के 10 से अधिक असफल प्रयास किए थे। पुलिस ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उनके बेटे जिसान के कार्यालय के बाहर की गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये एक खुला क्षेत्र है। उससे पहले घने क्षेत्रों के कारण शूटर्स बाबा सिद्दीकी की हत्या करने से चूक गए थे।
किडनी रैकेट केस में अफसरों का तबादला, कोर्ट से मिली मंजूरी। पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज जांच को तेज करते हुए आरोपियों को सजा भी दिलाना है। देश को दिल्ली और नोएडा के किडनी रैकेट केस में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी किया गया था, लेकिन फिर कई लोगों को जमानत मिल गई थी, जो कि पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। किडनी रैकेट केस में मामला दर्ज करने से लेकर चार्जशीट जारी करने तक में दिल्ली पुलिस को 2 महीने का समय लगा। शुरुआती जांच में केवल शुरुआती उत्साह जैसा लग रहा था, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं है कि जिन पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिलेगा। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी आपका हमारा साथ यहीं बना रहे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करना होगा, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार।